अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वाक़यात, अहादीस और इस्लामी तारीख़ी किस्से कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा, क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है? सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी कौन देगा? सब उलमाए कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए कराम को खामोश देखा तो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह ताला से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी भी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरत उन-नाज़िआत की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। तर्जमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। उसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये है कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए रखे। ख़त्म शुद। दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी वाक़यात, अहादीस और इस्लामी तारीख़ी किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।